नमस्कार साथियों, प्रेम की बात और फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, आप जानते हैं जब से लोकसभा के चुनाव में लगातार पिछले 3 कार्यकाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व एनडीए की सरकार इस देश में चल रही है। इस बार जिस प्रकार से नैरेटिव फैलाया गया था, तो सारे विपक्षों ने मिलकर एक नया गठबंधन तैयार किया था जिसका नाम उन्होंने इंडिया रखा था, और ऐसा लग रहा था कि वो इस बार भाजपा को शिकस्त दे देंगे। अच्छा, सबसे मज़ेदार बात इसमें ये थी कि इस गठबंधन की शुरुआत करने वाले जो अग्रणी नेता थे वो थे नीतीश कुमार। उन्होंने ही पहली बैठक बिहार में करने के बाद सारे नेताओं से मिलकर बात करके इस गठबंधन का निर्माण करने तक वो इसमें शामिल थे। और भले ही कुछ भी हो जाए, नीतीश कुमार की छवि ऐसी है, उस पर कोई भी दाग नहीं लगा सकता। तो ये इस गठबंधन का स्वरूप था। हालांकि मैं बात करने वाला हूं राहुल गांधी के बारे में, जो लगातार पिछले 1.5 साल से लगभग, मतलब जब से महाराष्ट्र के चुनाव हुए उसके बाद से ही राहुल गांधी महाराष्ट्र चुनाव में धांधली के आरोप लगाते रहे। क्योंकि जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो वहां पर कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था महाराष्ट्र के अंदर, और भाजपा अपने सहयोगियों के साथ काफ़ी पिछड़ गई थी। और इन्हीं सब कारणों से लोकसभा चुनाव में भाजपा को इस बार पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। उसमें से एक राज्य महाराष्ट्र का और दूसरा उत्तर प्रदेश। इन्हीं दोनों राज्यों के रिजल्ट गड़बड़ाने की वजह से भाजपा अपने दम पर बहुमत नहीं ले आ पाई। यह भी एक सच्चाई है, लेकिन उसके पीछे के कई सारे कारण हैं, उसके बारे में किसी और दिन चर्चा होगी। लेकिन गाहे बगाहे राहुल गांधी महाराष्ट्र चुनाव में वोटर अचानक से बढ़ गए, इसको लेकर लगातार टिप्पणी करते रहते हैं। वो बिहार में भी किसी रैली में आते हैं तो महाराष्ट्र का जिक्र करते हैं, और साथ ही साथ यह भी बताने की कोशिश करते हैं कि अगर जैसे महाराष्ट्र में धांधली हुई या अन्य राज्यों में धांधली होती है, वैसे ही बिहार में भी धांधली होगी तो भाजपा फिर से सरकार बनाएगी। यह एक राहुल गांधी को डर बैठ गया, इसको डर ही कह सकते हैं। तो क्या कुछ हुआ, इसी के बारे में आज चर्चा करने वाले। दोस्तों, सबसे पहले इन्हीं सब मामलों को लेकर पहले भी चुनाव आयोग ने क्लेरिफिकेशन जारी किया है, लेकिन आप तो जानते हैं राहुल गांधी हैं, कांग्रेस के जननायक हैं, तो उनको या उनकी पार्टी को कहीं ना कहीं यह लगता है कि इस भारत में जितनी जानकारी राहुल गांधी को है उतनी जानकारी न तो किसी अन्य लोगों में है, न किसी नेता में है, न इलेक्शन कमीशन के पास है, और न ही किसी को मतलब आप नहीं खोज सकते जो जानकारी राहुल गांधी के पास में, ऐसा उनका मानना है। तो इसी मसले को लेकर चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को पत्र और ईमेल के माध्यम से एक लेटर लिखा और उन्हें चुनाव आयोग में बुलाया, क्योंकि वो देवेंद्र फडणवीस के सीट को लेकर बात कह रहे थे कि वहाँ पर 8% वोट बढ़ गया था मतदाता, इसी वजह से वो कहीं ना कहीं जीत गए, ऐसा उनका आरोप। और आपको याद होगा कि जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होते हैं, वोटिंग परसेंटेज जो आता है, जब तक जो लोग 6 बजे तक या जितने समय तक वोटिंग का टाइम होता है, उस समय लाइन में जो लोग लग जाते हैं
उनको वोट देख करके ही वोटिंग खत्म की जाती है। कहीं लंबी लाइन है तो कहीं 7 बजते हैं, 8 बजते हैं, 9 भी बजते हैं, उसके बाद ही फाइनल फिगर आउट होता है। कहीं कहीं 24 घंटे के बाद भी चुनाव आयोग परसेंटेज जारी करता है कि इस सीट पर कितने % वोट पड़े। अब राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? चुनाव आयोग बोला कि कोई अगर मुद्दा है तो हम मिलने को तैयार हैं, राहुल गांधी से पर्सनली। राहुल ने फिर उठाया चुनाव में धांधली का मामला। चुनाव आयोग ने धांधली के आरोप पर राहुल गांधी से कहा कि यदि आपके पास अभी भी कोई मुद्दा है तो आप हमें लिख सकते हैं और हम आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए भी तैयार हैं। इस बीच राहुल ने एक्स पर पोस्ट कर अपने आरोपों को दोहराया और कहा कि मशीन की ओर से पढ़े जा सकने वाले डिजिटल मतदाता सूची और सीसीटीवी फुटेज तत्काल जारी होने चाहिए। ये फिर से राहुल गांधी ने एक ट्वीट कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेटर लिखा है। इसमें महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली के उनके आरोप पर चर्चा करने के लिए बुलाया है। एएनआई के मुताबिक लेटर 12 जून को मेल और राहुल के आवास पर भेजा गया। इलेक्शन कमीशन ने जो लेटर लिखा उसमें यह लिखा है कि भारत की संसद के पारित इलेक्टोरल लॉ, उसके नियमों और समय समय पर चुनाव आयोग के निर्देशों के जरिए बहुत सख्ती से देश में चुनाव आयोजित कराए जाते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रक्रिया विधानसभा क्षेत्र स्तर पर सेंट्रलाइज आयोजित की जाती है। इसमें इलेक्शन कमीशन ने जो आंकड़े दिए वो भी बड़े दिलचस्प हैं। इलेक्शन कमीशन के नियुक्त 1,186,000 से ज़्यादा BLO, 288 इलेक्टोरल रजिस्टर ऑफिसर, 139 जनरल ऑब्जर्वर, 41 पुलिस ऑब्जर्वर, 71 खर्च ऑब्जर्वर और 288 रिटर्निंग अधिकारी और महाराष्ट्र के राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों के नियुक्त करीब करीब 1,08,000 बूथ स्तरीय एजेंट शामिल होते हैं और इसमें सभी पार्टियों के होते हैं। इसमें 28,500 के आसपास करीब करीब कांग्रेस के भी एजेंट शामिल। अब आपने सुना होगा कि जब चुनाव होता है तो ये होता है कि ये अधिकारी उस पार्टी से संबंध रखता है, वहाँ पर गड़बड़ी। अक्सर नेताओं को आपने बोलते हुए सुना होगा कि ये तो उसका आदमी था, वो गड़बड़ी करेगा, इस तरह से होता है। और एक दो उदाहरण मैं आपको बताऊं। एक बार इंग्लैंड में किसी बंदे ने कहा, और सबसे पहले तो इस देश के चुनाव आयोग ने ही जब ये मुद्दा उठा था, लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और इलेक्शन कमीशन ने सभी पार्टियों से कहा था कि अगर आपको लगता है कि ईवीएम हैक हो सकता है तो आप आइए और हमारे सामने इसको हैक करके दिखाइए। इस पर एक ट्वीट आया था एलन मस्क का, अमेरिकी इलेक्टोरल वोटिंग सिस्टम को लेकर, कि यहाँ पे ईवीएम हैक हो सकता है। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि अमेरिका अगर कुछ बोलता है तो कांग्रेसी जो है वो बहुत लपकने में माहिर होते हैं, वो फटाक से उस बात को पकड़ते हैं। जबकि वहाँ के ईवीएम मशीनें जो हैं वो इंटरनेट से कनेक्टेड होती है, उसके माध्यम से उसको ऑपरेट किया जाता है। जबकि भारत में जो ईवीएम है उसमें इस तरह की कोई बात नहीं है। कुछ लोग चैलेंज करने के लिए गए भी थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। एक इंग्लैंड में किसी बंदे ने कहा कि मैं ईवीएम को हैक करके दिखा दूंगा, तो किसी पार्टी से तो कोई नहीं गया, लेकिन
जो बड़े वाले वकील हैं कपिल सिब्बल साहब, वो दौड़े दौड़े गए कि हमको बोला है कि हैक कर सकता है, गए देखने के लिए, लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं। तो कांग्रेस का ये शुरू से रहा है कि जिस जगह पर अगर वो चुनाव जीत जाती है तो वहाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर चुनाव हार जाए, सरकार उसकी ना बने, तो ये नैरेटिव फैलाने में लग जाती है कि भाजपा ने इसमें गड़बड़ी की है, धांधली की है। और यहाँ तक भी कहते हुए नेता नजर आते हैं कि आप कोई सा भी बटन दबाओ, वोट भाजपा को ही जाता है। लेकिन इस देश की ये विडंबना है कि ये लोग बोलने में विश्वास रखते हैं लेकिन उसको प्रूफ नहीं कर सकते, क्योंकि भाई हम नेता हैं, हमें बोलने का अधिकार है, हम कुछ भी बोल सकते। ये वाली फीलिंग उनको होती है। ये इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया था कि जैसे महाराष्ट्र में मैच फिक्सिंग हो गई थी, इसी तरह से अब बिहार की बारी है तो बिहार में भी फिक्स हो जाएंगे। राहुल के आरोप को जवाब दिया महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने, और बहुत बढ़िया तरीका से उनको जवाब दिया। उन्होंने उन सीटों के बारे में बताया जिन सीटों पर 7%, 8%, 10% मतदाता बढ़े थे और वहाँ पर कांग्रेस और उसके सहयोगी जीते। उसमें से कुछ सीट जो थी वो इस प्रकार से थी, जैसे पश्चिमी नागपुर, यहाँ पे कहा गया कि इन्होंने बोला कि 7% यहाँ वोट बढ़ा, करीब करीब 27,000 मतदाता बढ़े थे। यहाँ पर कांग्रेस के विकास ठाकरे जीत गए चुनाव। वैसे उत्तर नागपुर में 7% की वृद्धि हुई, करीब करीब 29,500 मतदाता। यहाँ पर भी कांग्रेस के नितिन राउत जीते। पुणे के वडगांव एक सीट है, वहाँ 10% की बढ़ोतरी, करीब करीब 51,000 मतदाता। यहाँ पर एनसीपी शरद गुट के बापू पठारे जीत गए, और मुंब्रा में 9% की वृद्धि हुई, करीब करीब 47,000 के आसपास। और यहाँ पे शरद गुट के ही जितेंद्र आव्हाड चुनाव जीत जाते हैं। तो ये लोग कैसे चुनाव जीत गए? और आप जब जिक्र कर रहे हैं कि धांधली हुई है, तो आप उन सीटों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं जहां पर आपकी पार्टी के नेता जीते हैं, आपके सहयोगी पार्टी के नेता जीते हैं? उस सीट का भी तो जिक्र करना चाहिए राहुल गांधी जी। सिर्फ बोल करके निकल जाने से, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर पहनाने से नहीं काम चलेगा। आप अगर कुछ बोल रहे हैं, आप इस देश के एलओपी हैं, तो आपकी बातों में गहराई होनी चाहिए, उसका एविडेंस भी देना चाहिए। चुनाव आयोग तो बुला रहा है ना आपको, जाइए वहाँ पे। आप जब आरोप लगा रहे हैं, आपके पास सारे एविडेंस हैं, चुनाव आयोग के ऑफिस जाइए, बताइए चुनाव आयोग को कि हाँ साहब यहाँ पर ये चीज़ हुआ है, इसके ये प्रूफ है। लेकिन राहुल गांधी तो राहुल गांधी हैं। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी चुनाव आयोग के दफ्तर जाएंगे? क्योंकि उनकी तो एक पुरानी आदत है कि जैसे ही समय मिलता है वो आपको भारत में नहीं दिखाई देंगे। अभी तो ना कोई संसद चल रही है, ना कहीं पे इलेक्शन है, उसके बावजूद तो राहुल गांधी को जाना चाहिए। 12 तारीख को लेटर लिखा है, आज 12 दिन बीत गए, लेकिन राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई भी क्यों नहीं गया? यह अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। तो राहुल गांधी ऐसे ही हैं और इसी तरह से आरोप लगाते रहेंगे। ये लोग चाहते हैं कि वो पुराना वाला दौर, बैलेट पेपर वाला, लौट के चला आए। अब सोचिए कि उस दौर में क्या क्या होता था। जो लोग पुराने समय के हैं वो आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से बता सकते हैं। और आज के डेट में भी आपको याद होगा जब बंगाल में पंचायत का चुनाव हुआ था तो किस प्रकार से
मतपेटियां पानियों में कहां कहां फेंका हुआ था और किस प्रकार से टीएमसी कर रही थी, यह बात किसी से छुपी हुई है क्या? और जिस प्रकार से देश उन्नति कर रहा है उसमें इस दौर में लौटना संभव है? इसमें जब सोचे कि एक चुनाव में 3 लाख 4 लाख लोग लगे हुए होते हैं और उसके बावजूद ये आरोप लगते हैं कि इस तरह से हो गया, ये हो गया, पहले इसको कराओ फिर इसको कराओ, फिर ये नहीं हुआ तो वो कराओ, वो नहीं हुआ तो ये कराओ, क्योंकि ये कांग्रेस की छटपटाहट है। इतने दिन कभी अपने कांग्रेस के पूरे जितने दिनों की कांग्रेस पार्टी है उसके इतिहास में इतने दिनों तक कभी केंद्र की सत्ता से बाहर रहे नहीं, इसलिए ये तिलमिलाहट है। भले ही कांग्रेस पार्टी उनको जननायक बुला ले चाहे जो बुला ले, लेकिन जो राहुल गांधी की कैपेबिलिटी है, क्या वो इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? ये आप ही लोग जवाब देकर मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो खबर यही थी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरा ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे अल्टरनेट चैनल फैक्ट्स को भी आप सब्सक्राइब करें, उस पर भी ये सारे वीडियो जाते हैं डेली। और फैक्ट्स और कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल के लिए आप अपना कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं। QR कोड स्क्रीन पे है, साथ ही साथ बाकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।